नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉब ज्ञान एकेडमी में। जैसा कि कंप्यूटर क्लास का एक वीडियो आपको डाला गया था, उसमें काफ़ी हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम में। और भी जिनका एग्ज़ाम आज से 22 तारीख के बीच में है तो ज़रूर इस वीडियो को देखिए। इसमें सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और ऐसा ही क्वेश्चन ईजी लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसे आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ से रिलेटेड क्वेश्चन। सबसे पहले कुछ जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट फैक्ट को जानते हैं और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, आप लोग संतुष्ट नहीं हुए देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये हम लोग आस पब्लिकेशन के बुक से कर रहे हैं, जो एसके झा सर का बुक है उससे कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सीरीज को। क्वेश्चन है कि लोकप्रिय विंडो इन्वायरमेंट विंडोज़ 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत की गई है, 1990 में की गई। देखिए इसमें आंसर दिया हुआ, बस सिर्फ रिवीजन है। इसकी पढ़िएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव बन पाएगा। लोकप्रिय विंडो इन्वायरमेंट विंडोज़ 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत की गई है, 1990 में किया गया है। दो कंप्यूटर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? इंटरफेस कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कमांडो और ऑप्शनों की सूचियाँ होती है टूल बार में। कमांडो और ऑप्शनों की सूचियाँ होती है टूल बार में होती है। नेक्स्ट फैक्ट है कि टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट कॉपी क्लिक करने पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से कॉपी होकर क्लिपबोर्ड में चला जाता है। यानी इसका कहने का मतलब है कि अगर किसी भी टेक्स्ट को यदि हम कॉपी कर रहे हैं तो कॉपी होकर डॉक्यूमेंट जो है सो क्लिपबोर्ड में चला जाता है। नेक्स्ट है कि एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा स्टोर कहाँ किया जाता है? तभी हम लोगों ने पढ़ा क्लिपबोर्ड में किया जाता है। माउस के कर्सर की गति को घटाने एवं बढ़ाने के लिए कंट्रोल पैनल ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है जी। नेक्स्ट है कि विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया, IBM के द्वारा विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है विंडो 2000 को विकसित किसने किया? तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 2000 को विकसित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे साथियों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पॉइंट है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? तो पान एलन और बिल गेट्स से। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए, चूँकि थर्ड शिफ्ट 3 शिफ्ट एग्ज़ाम हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। इजी लेवल तो भी क्वेश्चन सुनने में आ रहा है कि क्वेश्चन स्टूडेंट लोग बोल रहे हैं कि पूछा जा रहा है, तो उसी के आधार पर ये सब कुछ पॉइंट को आप लोग याद रखिए। सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली एक संस्था है, क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट जो है सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली एक संस्था है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी गई मद अस्थायी रूप से स्टोर की जाती है, क्या? क्लिपबोर्ड में अस्थायी की जाती है। नेक्स्ट है कि ड्राइवर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती है, विंडोज़ 95 में नहीं होती है। नेक्स्ट, और जिनका भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है जो कल से स्टार्ट हो रहा है, तो प्लीज़ आप लोग जाइए और अच्छे से एग्ज़ाम को दीजिए, पास होइए। नेक्स्ट पॉइंट है कि शॉर्टकट और अन्य विशेष कार्यों के लिए अन्य कीज के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है, क्या? कंट्रोल की और अल्ट की का प्रयोग हम लोग करते हैं। विंडोज़ 98 का विकास 1998 में हुआ। कब हुआ? 1998 में हुआ। नेक्स्ट है पॉइंट कि हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें भेजी जाती है कहाँ? रिसाइकल बिन में भेजी जाती है। अगर शिफ्ट के साथ डिलीट करेंगे तो रिसाइकल बिन में भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट है कि विंडोज़ डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशनों और डॉक्यूमेंट दर्शाया जाता है किसके द्वारा? तो आइकन के द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे साथियों, हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आ रहा होगा, मेरा कंटेंट भी वीडियो को क्वालिटी पसंद आ रहा है तो ज़रूर एक लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जो विद्यार्थी चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन बटन को भी दबाएं। ये जॉब ज्ञान एकेडमी की सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग सपोर्ट कीजिए और इस परिवार की सदस्यता को बनाए रखिए। इसका जवाब दीजिए क्या हो जाए कि आप अपनी फाइल फोल्डर रख सकते हैं कहाँ? माई डॉक्यूमेंट में हम लोग रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हेल्प मेनू उपलब्ध होता है कहाँ? स्टार्ट बटन पर हेल्प मेनू उपलब्ध होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे साथियों कि पूरे स्क्रीन पर विंडोज़ को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहते हैं? तो मैक्सिमाइज बटन कहते हैं। यानी पूरे स्क्रीन पर विंडोज़ को डिस्प्ले करने वाले बटन को मैक्सिमाइज बटन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि विभिन्न ड्रॉप डाउन मेनू के नाम या आइकन दिखता है, मेनू बार में दिखता है। और एक आवश्यक सूचना कि अभी मैराथन क्लास आपको ट्रांसफार्मर का डाला गया है, एक वीडियो में लगभग 260 क्वेश्चन डाले गए हैं। तो ट्रांसफार्मर से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उस वीडियो को देख ही कर ही जाइए एक बार,
चूँकि 250 क्वेश्चन अपने आप में बहुत होता है एक टॉपिक से। उसके बाद इल्यूमिनेशन का डाला गया है, उससे भी क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। तो 3 टॉपिक आपको डाला गया है जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिस टॉपिक से ज़्यादा। अभी हम लोग कंप्यूटर क्लास कर रहे हैं, इससे भी क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, इजी लेवल के भी पूछे जा रहे हैं, कुछ बेसिक भी पूछे जा रहे हैं। तो बेसिक भी हम लोग जान लेते हैं। क्वेश्चन है कि विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 और विंडोज़ NT जाने जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से जाने जाते हैं। किससे जाने जाते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट टास्क बार होता है, क्या होता है? स्क्रीन के बॉटम पर टास्क बार होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पुल डाउन मेनू में फेडिड डिम हुई कमांड का मतलब क्या है? पुल डाउन मेनू में फेडिड डिम हुई कमांड का मतलब क्या है? कमांड वर्तमान में एक्सेसिबल नहीं है। कमांड वर्तमान में एक्सेसिबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है विंडोज़ में ऐड रिमूव प्रोग्राम, ऐड न्यू हार्डवेयर मॉडेम आदि जैसे आइकन रहते हैं। कैसे? कंट्रोल पैनल में रहते हैं। विंडोज़ में ऐड रिमूव प्रोग्राम, ऐड न्यू हार्डवेयर मॉडेम आदि जैसे आइकन रहते हैं तो कंट्रोल पैनल में रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वर्तमान में प्रयुक्त विंडो के वर्णन के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। एक्टिव, सक्रिय विंडो प्रयोग किया जाता है। एक्टिव और सक्रिय विंडो प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रॉप डाउन मेनू भी कहते हैं। पुल डाउन मेनू को ड्रॉप डाउन बटन भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कमांडो की वे सूचियाँ जो स्क्रीन पर प्रकट होती है वह है क्या? मेनू। कमांडो की वह सूचियाँ जो स्क्रीन पर प्रकट होती है वह क्या है? मेनू है। नेक्स्ट है प्रत्येक कमांड एक विशेष कार्य करता है, मेनू पर करता है। प्रत्येक कमांड एक विशेष कार्य करता है, मेनू पर करता है। नेक्स्ट है विंडोज़ का पहला NT पर बना संस्करण कौन सा था? विंडोज़ 2000। विंडोज़ का पहला NT पर बना संस्करण कौन सा था? विंडोज़ 2000 था। नेक्स्ट पॉइंट है विंडोज़ की रचना माइक्रोसॉफ्ट द्वारा की गई। 1983 में विंडोज़ की रचना माइक्रोसॉफ्ट द्वारा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे साथियों कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ XP किस तकनीक पर आधारित है? तो GUI पर आधारित है। किस पर आधारित है? GUI पर आधारित है। यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट है कि स्क्रीन सेवर बदलने की कमांड क्या है? राइट क्लिक एंड प्रॉपर्टीज बार में जाएंगे तो हम लोग वहाँ से स्क्रीन सेवर बदलने की कमांड दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे साथियों कि लिस्ट दिखाने वाला बॉक्स कहलाता है लिस्ट बॉक्स। प्रोग्राम मेनू किस में होता है जी? तो स्टार्ट मेनू में प्रोग्राम मेनू होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी विंडो के ऊपर नीचे स्क्रॉल करने के लिए कौन सा बार प्रयोग करते हैं? तो वर्टिकल स्क्रॉल बार प्रयोग करते हैं। दोस्तों आप लोग से एक छोटा सा टारगेट कम से कम 50 लाइक से ऊपर भी इस वीडियो को कीजिए। देख पाता हूँ कि आप लोग 50 लाइक भी करते हैं या सिर्फ वीडियो को देख कर निकल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि विंडोज़ 98 का विकास कब हुआ? तो सन 1998 में हुआ। कब हुआ जी? सन 1998 में हुआ। नेक्स्ट है कि MS विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो GUI है। सॉफ्टवेयर के किस बार में कमांड तथा ऑप्शन लिस्ट होती है? तो मेनू बार में कमांड तथा ऑप्शन लिस्ट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी विंडो को बंद करने के लिए किस बटन का प्रयोग करते हैं? तो क्लोज बटन का प्रयोग करते हैं। क्लोज बटन क्या है? एक छोटा जैसा बटन है, एक्स यानी जैसा छोटा बटन है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी की सहायता से हमें कंप्यूटर की उपयोगिता एवं जगह की उपलब्धता के विषय में पता चलता है। तो माई कंप्यूटर से हमें पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे साथियों कि फाइल का नाम किस में ऊपर आता है? तो टाइटल बार में फाइल का नाम ऊपर आता है। स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? तो डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग में प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर कौन से है? तो MS वर्ड पेज मेकर है। MS वर्ड पेज मेकर है वर्ड प्रोसेसिंग में किए जाने वाले सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट पॉइंट है विंडोज़ को निचली पट्टिका क्या कहलाती है? स्टेटस बार कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे भाइयों कि कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों को नियंत्रित करता है और यूजर को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने देता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा प्रोग्राम जो है कंप्यूटर के विभिन्न भागों को नियंत्रित करता है और यूजर को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने देता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर सिस्टम के चलने को कंट्रोल करता है और इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है क्या कहलाता है? थोड़ा सा गला प्रॉब्लम हो गया, बैठा हुआ है सुबह सुबह दोस्तों। ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट GUI में प्रत्येक फाइल किस में खुलती है? तो विंडोज़ में खुलती है। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है? तो विंडोज़ से रखता है। किससे रखता है जी? विंडोज़ से। ऑपरेटिंग सिस्टम किन पर नियंत्रण रखता है? तो हार्डवेयर, प्रोग्राम तथा आंकड़ों पर नियंत्रण रखता है।
कंट्रोल बटन कौन से है, तो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज तथा क्लोज, ये सभी कंट्रोल बटन है। दूसरा है कि कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है, तो डायरेक्टरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डायरेक्टरी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम लिखा जाता है, कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम लिखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि टाइम व डेट किस में होते हैं, तो टास्क बार में टाइम व डेट होते हैं। सभी डिलीट की गई फाइल को जमा कर सुरक्षित रखा जाता है, रिसाइकल बिन में रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे साथियों कि टास्क बार के बाएं तरफ क्या होता है, स्टार्ट बटन होता है। सबसे बाएं तरफ स्टार्ट बटन होगा और राइट साइड में जाएगा तो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज करने के लिए बटन सबसे ऊपर में दिया हुआ रहता है। नेक्स्ट है कि विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है। विंडोज की हेल्प के लिए प्रयोग हम लोग F1 करते हैं, नहीं कहते कि कुछ भी हेल्प चाहिए तो F1 दबाइए। चलिए अब यहाँ से हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे पाइएगा। सभी क्वेश्चन देखिए, UPPCL ARO एग्ज़ाम 2018 का प्रश्न है कि विंडोज़ 10 में निर्मित ब्राउज़र कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, 4 ऑप्शन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, बिंग, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक या माइक्रोसॉफ्ट एज। तो माइक्रोसॉफ्ट एज कहा जाता है। विंडोज़ 10 में निर्मित ब्राउज़र क्या कहा जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एज। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया, ये किया गया माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि विंडोज़ एक है, क्या है विंडोज़ एक क्या है, तो ऑपरेटिंग प्रणाली है। क्या है, ऑपरेटिंग प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों कि कंप्यूटर में विंडोज़ का कौन सा स्थान है। कंप्यूटर में विंडोज़ का कौन सा स्थान है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉफ्टवेयर स्थान है। क्या है, सॉफ्टवेयर स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट है 5 नंबर क्वेश्चन कि विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 और विंडोज़ NT किस नाम से जाने जाते हैं। ये जाने जाते हैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे भाइयों कि माइक्रोसॉफ्ट 10 को किस वर्ष आरंभ किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट 10 कब आया था, ये आया था आपको 2015 में आया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान की गई क्लाउड स्टोरेज सेवा निम्न में से कौन सी है। यानी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान की गई क्लाउड स्टोरेज सेवा निम्न में से कौन सी है, ये हो जाता है वन ड्राइव में। किस में है, वन ड्राइव में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विंडोज़ 8 में विंडोज़ की +X शॉर्टकट की का प्रयोग पॉन ऑफ मेनू को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, जिसमें क्या सम्मिलित होता है, इसमें सम्मिलित होता है आपको पैनल सम्मिलित होता है, जिसमें पैनल सम्मिलित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज़ के निम्नलिखित संस्करणों में से कौन सा संस्करण जारी नहीं किया गया है। कौन सा संस्करण नहीं जारी किया गया, तो विंडोज़ 19। नेक्स्ट पॉइंट है विंडोज़ 8 में स्क्रीन सेवर सेटिंग में टैब शामिल है। किस में टैब शामिल है जी, ये तो एक टैब में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये भी क्वेश्चन UPPCL ऑफिस असिस्टेंट अकाउंटेंट का सवाल है कि विंडोज़ 8 में स्क्रीन सेवर प्रतीक्षा समय किस में होता है, तो प्रतीक्षा समय जो होता है वो आपको मिनट्स में होता है। किस में होता है, मिनट्स में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है विंडोज़ 3.0 संस्करण कब जारी किया गया था। ये जारी किया गया था आपको 1990 में जारी किया गया था विंडोज़ 3.0 संस्करण। नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि आप विंडोज़ 98 को विंडोज़ XP में बदल दें तो आप वास्तव में क्या कर रहे हैं। यदि आप विंडोज़ 98 को विंडोज़ XP में बदल दें तो आप वास्तव में क्या कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 14 नंबर सवाल है कि विंडोज़ उपयोगकर्ता इंटरफेस का प्रयोग करके विकसित किए जाते हैं। क्या विकसित किया जाता है जी, विंडोज़ उपयोगकर्ता इंटरफेस का प्रयोग करके क्या विकसित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक्स विंडोज़ विकसित किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है साथियों कि वर्ड प्रोग्राम रिक्त स्थान के घटकों में ये शामिल होते हैं कि टाइटल बार, रिबन, स्टेटस बार, व्यू और डॉक्यूमेंट वर्कशॉप कौन सा शामिल होते हैं। तो वर्ड प्रोग्राम जो है विंडोज़ में ये सभी शामिल होते हैं। और अच्छा एक आप आवश्यक सूचना कि सभी लोग आप लोग शॉर्ट कमांड जान रहे होंगे, जैसा कि पूछ रहा है। सॉरी साथियों, गला फंसा हुआ है। इससे कॉपी करने के लिए पूछ रहा है, तो आप लोग जानते हैं कंट्रोल-C से हम लोग कॉपी करते हैं। और जब कट करना है तो कंट्रोल के साथ हम लोग क्या दबाते हैं जी, X दबाते हैं। पेस्ट करना है तो कंट्रोल के साथ V दबाते हैं।
अगर बोल्ड करना है तो बी दबाते हैं, इटैलिक करना है इस तरीके से तो आई दबाते हैं। ये सब चीज़ आप लोग याद में रखिए। लेफ़्ट अलाइनमेंट जाना है तो कंट्रोल के साथ एल दबाइए, राइट अलाइनमेंट जाना है तो कंट्रोल के साथ आर दबाइए, और सेंट्राइज रहना है तो कंट्रोल के साथ ई दबाइए। ये सब बातों को आप लोग याद रखिए। अगर कोई भी पेज पर आप लोग काम कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, सबसे ऊपर जाना है तो कंट्रोल के साथ पेज अप कीजिएगा तो ऊपर जाइएगा, कंट्रोल के साथ पेज डाउन कीजिएगा तो नीचे आइएगा, यानी होम बटन से ऊपर और एंड बटन से नीचे आइएगा। ये सब कुछ पॉइंट है मेरे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि तत्काल मैसेजिंग एप्लीकेशन जो कि विंडोज ओएस में आता है उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर है विंडोज मैसेंजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विंडोज मैसेंजर कहा जाता है। 5 मिनट का वीडियो होगा, 10 मिनट का, इसमें पूरा क्वेश्चन कवर हो गया होगा। देखिए यूपीपीसीएल TG2 एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। जब किसी विंडोज सिस्टम में एक फाइल को उसकी सामग्री को सहज बिना संपादित और बंद किया जाए तो क्या होता है? यानी जब किसी विंडोज सिस्टम में एक फाइल को उसकी सामग्री को सहज बिना संपादित और बंद किया जाए तो क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, फाइल को सहेजने के लिए उपयोगकर्ता इनपुट के लिए एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों, क्वेश्चन के विंडोज एप्लीकेशंस के संबंध में OLE का पूर्ण रूप क्या है? तो OLE का फुल फॉर्म हम लोगों से पूछ रहा है, हो जाएगा ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर है कि फाइल का नाम में 2 भाग होते हैं, प्राथमिक नाम और विस्तार। प्राथमिक नाम और विस्तार होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस शॉर्टकट का इस्तेमाल सभी टैब छिपाने और डेस्कटॉप पर सीधे जाने के लिए किया जाता है? तो उसमें हम लोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं? इसमें हम लोग करते हैं विंडोज डी का। विंडोज डी का हम लोग प्रयोग करते हैं छिपाने और डेस्कटॉप पर जाने के लिए। देखिए यूपीपीसीएल का सवाल है। नेक्स्ट है कि एक निम्न उपकरण GUI पर आधारित OS में सहायता देता है। क्या देता है जी? तो इसमें देता है आपको सभी विकल्प देता है, कीबोर्ड, टचपैड और माउस देता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग आइकन के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किया जाता है? तो इसमें हम लोग कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए उपयोग करते हैं, आपको ऑप्शन नंबर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि GUI से क्या तात्पर्य है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग कि किसी विंडो को आइकन में सिंक कर देना क्या होता है? किसी विंडो को आइकन में सिंक कर देना क्या होता है? विंडोज को मिनिमाइज कर देना होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर के कौन से ब्रांड ने सबसे पहले GUI और माउस के संयोजन का उपयोग किया था? तो ऑप्शन नंबर सी, मैकिंतोश को किया था। मैकिंतोश को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है GUI मौजूद नहीं होता। किस में GUI मौजूद नहीं होता जी? तो कैलकुलेटरों में मौजूद नहीं होता है। नेक्स्ट है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस के बिना एक विफलता होगी, यानी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम माउस इंटरफेस के बिना एक विफलता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंडोज XP में रिसाइकल बिन आइकन कहाँ होता है? तो डेस्कटॉप पर होता है, सभी लोग जानते होंगे। स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर के छोटे चित्रीय प्रारूप को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है, आपको आइकन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइकन कहा जाता है। यहाँ से आपको आंसर की भी नीचे है, इसका PDF भी उपलब्ध कराया जाएगा। रिक्त स्थान कमांड होती है जिन्हें सिलेक्ट किया जाता है। क्या होती है? इसे आप लोग जवाब दीजिए, इसका जवाब क्या हो जाएगा। और आज का क्लास इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक। आप लोग एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर लड़ेंगे। मेरे पहले वीडियो को नहीं देखे तो कंप्यूटर क्लास को जाकर देखिए। बाकी टेक्नीशियन का भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है, लगातार वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। हिंदी इंग्लिश का भी मैराथन क्लास लिए गए हैं, तो सभी लोग जाकर प्लेलिस्ट चेक कीजिए और वीडियो को देखिए। और अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक मेरे साथियों।